अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में हमने सीखा कि हम इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, फिर उसके बाद स्केयर क्या होता है, फिर परफेक्ट स्केयर क्या होता है। आज हम करेंगे कि अगर आपके पास कोई टर्म स्केयर में है और उसका स्केयर ख़त्म करना है तो उसका हमारे पास क्या अल्टरनेट है, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट। और जब भी किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर हो और उसके स्क्वायर को आपने रिमूव करना हो तो उसके लिए हम उसके स्क्वायर रूट लेते हैं और फिर वहाँ से उस स्क्वायर को ख़त्म किया जाता है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है और फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट का साइन हमारे पास, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, द साइन यूज्ड फॉर द स्क्वायर रूट and the exponent 1/2 represent square root। मीन्स के ये है कि हमारे पास जो साइन होता है स्क्वायर रूट का ये होता है और उसकी अगर आप पावर की बात करें तो उसकी पावर होती है 1/2। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, या तो स्क्वायर रूट लिखेंगे या उसकी पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल के तौर पे मैंने एक दो चीज़ें ली हैं। जैसे मेरे पास है 81 का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो 81 को मैंने इन शॉर्ट लिखा है, अभी हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। इसको लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ताकि मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इसलिए लिखा है कि 9 का स्क्वायर लें तो वो 81 बन जाता है। तो 9 का स्क्वायर लिख दिया। अब मेरे पास स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो मैंने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 की पावर 2 और स्क्वायर रूट की जब एक्सपोनेंट फॉर्म लिखी तो वो 1/2 है, तो हमने 1/2 लिख दिया। वहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 9 हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि 81 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा 9। इसी तरह आपके पास 16 है, 16 को सेम यही प्रोसीजर किया तो 4 आ गया। इसका मतलब है कि 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है। ऐसे ही अगर आप 4 लें तो 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम और बात करते हैं इसकी एक स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 81 है यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन हमने लिया था, तो 81 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी किया है यूनिट 3 के। 81 को हमने लिया तो हमारे पास दो पेयर बन रहे 3 के, तो हमने इनको लिख दिया 3 का पेयर 3 का। 81 का स्क्वायर लेना है हमने, स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट प्लेस कर दिया, 3 पावर 2 पेयर बन गया, 3 की पावर 2 एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन्स के हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 होल पावर 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब याद रखें कि जब मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब है कि ये जो पावर है ये होल पावर है, और होल पावर का मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट टर्म के ऊपर भी पावर आएगी और सेकंड टर्म के ऊपर भी पावर आएगी। तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, ए की पावर के साथ इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये वही आंसर आ गया जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर फर्स्ट पार्ट का आया था। ठीक, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसकी एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहता है कि आप फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, जैसे उसने पहला पार्ट दिया हुआ है 96 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब मैं 96 का स्क्वायर रूट लूँगा तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की कोई भी मेथड यूज़ मेंशन नहीं किया हुआ उसने कि आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, लेकिन आप क्योंकि आपने तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 81 को 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी के लिए अपनी कि आपको समझ आए और आपको पता हो कि कैसे आ सकता है 9 उसका आंसर, तो फिर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करें। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो आप उसको शार्ट भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट अगर आपको कोई उसका परफेक्ट स्क्वायर पता है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने 96 है, सॉरी ये 196 है, 96 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो मेरे पास है 196
196। तो जब हम इसको 196 को सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है 196। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे, सबसे पहले हम 2 से लेके जाएंगे इसको। तो 2 का टेबल 1 पे तो नहीं आता, मतलब साथ में 9 मिलाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 तो नहीं 2 पे जाता, लेकिन हम ये करेंगे कि इसके नियर लेके जाएंगे। 9 2s आर 18, 1 कैरी करेंगे 16 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 2s आर 16। 2 से जाएगा, फिर 9 है तो ये आ जाएगा 4s आर 8, 1 यहाँ पे आएगा 49। फिर हमारे पास ये जाएगा 7 से, 7 7s आर 49 और ये 7। ठीक है, देखें ये आप पेयर बना रहे हैं, 2 का बना रहा है और 7 का पेयर बना। मैं इसको लिखूँगा 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये पेयर बना रहे मेरे पास। 196 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। उसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इस तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर होल पावर 1/2। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना, मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 14 का स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, कोई भी नंबर दें उनकी पावर्स, तो इनके नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर एक ही लिख दी कॉमन लेके। 2 से कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 14। तो 196 का स्क्वायर रूट अगर लें तो वो आंसर आता है 14। ठीक है जी, मतलब इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको कॉमन, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। इसको 3 3s आर 9 का स्क्वायर होल पावर 1/2, ये भी कैंसिल होके वही 9 ही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि 7 और 2 की पावर्स को कैंसिल कर लें, फिर भी आंसर 14 ही आएगा। और इसका दूसरा मेथड ये है कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेंशन नहीं किया हुआ उसने तो आप इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू, ये मेथड 2 है। ठीक है जी, ये मेथड 1 था। ठीक है, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 14 पावर स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 14 के, तो वही आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इसका तरीका है का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन और भी बाकी भी पार्ट्स हैं इस तरह। जैसे वो कहता है कि आप इसको सॉल्व करें 225 को, एक्सरसाइज हम 3.2 कर रहे हैं। सेकंड है, इसका कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो इसको हम 225 का स्क्वायर रूट लेने के लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 225 का। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो ये तो 2 पे तो नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 3 21 और 15 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 3 पे जा रहा है या नहीं जा रहा, 7 3s आर 21 और 5 हमारे पास आ जाएगा 15। अब अगर हम 3 पे देखें तो 3 7s आर 21, 1 कैरी करेंगे 15, तो ये आ जाएगा 5 3s आर 15। ठीक है जी, 75। अब 75 को अगर आप देखें तो 75 में आपके पास है ये आ जाएगा, कौन से टेबल से जाएगा जी, 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा, 3 2s आर 6, 3 से जाएगा, 3 2s आर 6 और 1 कैरी 5s आर 15। अब ये जाएगा 5 5s आर 25 1s। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं पेयर 3 का बन रहा है 5 का बन रहा है,
आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा जी 15 का स्क्वायर होल पावर 1/2 अंडर रूट को स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 225। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने मेथड 2 बताया था आपको 196 का। इसी तरह 144 को आपने देखना है, 625 को आपने देखना है। ठीक है जी। इसी तरह कुछ आपके पास बहुत सारे कम्यूट द फॉलोइंग 81 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है उसने। उसके बाद ये मैंने आपको बहुत दफ़ा 81 को भी सॉल्व करके बताया हुआ है, 169 को भी बताया हुआ है आपको सॉल्व करके। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास 400 है। तो इसमें आपके पास कुछ डिफरेंट बात हैं, जैसे वो कहता है कि आप इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 में अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2s आर 6 का स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है जी। इसी तरह आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ये आपके पास है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं जी 7 8s आर 56 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 56 का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही हमने प्रोसीजर किया जो हमने पहले किया था। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपने जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, पर प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब आप कोई और मेथड नहीं यूज़ कर सकते, डायरेक्ट वाला कोई मेथड नहीं है आपके पास। जैसे यहाँ पे एक कह रहा है 196 को सॉल्व करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे वहाँ पे फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है 36। ठीक है, अब 36 तो आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, लेकिन हम उसको इस तरह डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व कर सकते। 36 की हमने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से आ जाएगा 18, 2 से आ जाएगा मेरे पास 9, 3 से आ जाएगा 9, 3 3s आर 9 और 1। मैं इसको लिख सकता हूँ 36 का स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वही बात आप 3 2s आर 6 का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 36 का। ठीक है जी। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे 96 है तो उसको 14 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख लें, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह 64 है आपके पास 64। अब जब आप 64 को सॉल्व करेंगे तो उसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है। ठीक है जी। 64 जैसे हम यहाँ पे एक कर लेते हैं, यहाँ पे एक है वो तो 64 तो पहले भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी जो प्रीवियस 3.1 थी उसमें भी हमने किया हुआ है। जैसे वो मुझे कहता है कि 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो मैं 324 की पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 4 इवन नंबर है लास्ट पे तो 2 से जा सकता है। 3 2 1s आर 2, 1 कैरी 6 आर एंड 2s आर। ठीक है जी, ये आप देखें। उसके बाद 8 1, अब 3 से जाएगा 27, 3 से आएगा 9। ठीक है जी, 3 से ये टेबल आपको आने चाहिए बच्चों। जब तक आपको ये टेबल नहीं आएंगे तब तक नहीं आप इनको सॉल्व कर सकते। 3 1s आर 3। अब अगर आप देखें तो ये 2 का एक पेयर, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट तो उसी का आएगा सिंपल, जो इसकी आप परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपके पास। तो आप लिखेंगे 324 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 पेयर बन रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, या आप इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3s आर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3s आर 18, 18 का स्क्वायर लिखेंगे आप इसको, और इसको आप लिखेंगे 18 की पावर 2 होल पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 18, 324, 324 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 18 के इक्वल। ठीक है, इस तरह और बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, बीच में से बहुत मैक्सिमम पार्ट्स जो है ना वो मैंने सॉल्व भी किए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आपने करके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है 1 बाय 1। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है इस तरह का क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 4। वेरीफाई करना है आपने इनको कि कौन सी क्वेश्चन कौन सा सही है या कौन सा गलत है। जैसे वेरीफाई करना इक्वल है तो वेरीफाई आंसर से उनके एक ही जैसे होंगे, पर उनको वेरीफाई करना है कि उनके आंसर्स एक जैसे ही हैं। वो क्योंकि उसने क्वेश्चंस आपके पास डिफरेंट फॉर्म में दिए। जैसे मेरे पास है, कहता है 25 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 16। वेरीफाई इस तरह करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मतलब अगर दो टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे तो फिर आप मतलब ये समझें एक रिज़ल्ट है आपके पास जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे मैं ये कहूँ कि आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई। ठीक है जी, इसी तरह इसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। जैसे अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लें तो हम लेफ़्ट और राइट पैरेलल लेके चल रहे हैं। जैसे 25 में इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सेम यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट। इसको अभी आप देखें क्या लिखेंगे, 5 4 20 का स्क्वायर, इसको मतलब अभी हम एज इट इज़ लिखते हैं 5 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप 20 स्क्वायर 1/2, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर 1/2, इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर 1/2 के। सबसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 20 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको लिखेंगे 20 इज़ इक्वल टू 20, तो आप लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हो गया जी। ऐसे ही आपके पास और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, डिफरेंट पार्ट्स, जिनको आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे उसने कहा हुआ है 36, जैसे ये क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमने बहुत दफ़ा किया, 36 का भी सॉल्व किया इससे पहले, 4 को भी सॉल्व किया। ये आप इनको देख के सॉल्व करके इनको वेरीफाई करें। ठीक, कुछ क्वेश्चन हैं इसके वर्ड्स प्रॉब्लम है 3-4, हम वो करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपके पास जब इस लेक्चर को देख रहे हूँ तो बुक से कंसल्ट कर लें, देख लें उसमें, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट वहाँ से आप पढ़ सकेंगे। कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज़ 121 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हम इसको एरिया उसने दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 121 मीटर स्क्वायर, और हमने इसकी लेंथ ऑफ ए साइड फाइंड करनी है। इसको हम x नाम दे देते हैं और इसको हम कहते हैं कि हमने इसकी x लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की, ठीक है। हमने लेंथ को x कह दिया और इस मतलब लेंथ को x कहा तो वो x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। इधर हम एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन है मेरे पास 121 मीटर स्क्वायर के, ठीक है जी। 121 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, ठीक है। वो इस तरह वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जैसे आप करते हैं ना, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे, बेस एक जैसे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये करना है कि आपको मैंने बताया था इसी के एक्सरसाइज के स्टार्ट में कि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना होता है, और उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन है बोथ साइड, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। तो मैं इसको लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 121 मीटर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे x का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, और इसको पावर लिखेंगे 1/2 और x स्क्वायर की पावर 1/2। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 11 मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ए साइड आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। लेंथ को आप एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर नहीं देते तो उसको सिंपल लेंथ को एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। हमारे पास हमें एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर का पता होना चाहिए और फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहला फार्मूला तो वही एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन का यूज़ करेंगे और फिर दूसरा फार्मूला हमें पैरामीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको लिखूँगा, एरिया उसने दिया हुआ है, एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी जो लेंथ है उसको हम सेम वही x का नाम दे देते हैं जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया मीन्स एरिया ऑफ ए स्क्वायर ही है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, सेम वही 256 इक्वल टू x का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है जी। 256 जो हमारे पास है, अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको दो नंबर में 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये मैंने किया भी है। इसमें 6 आर 36, 3 कैरी 3 6 9 हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6 1 1 ज़ार 1, ये 6 15 एंड 2, ये तो मेरे पास आ रहा है, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 16 इज इक्वल टू x, क्लियर है जी। ये मेरे पास आ गई, इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो जब इसकी लेंथ आ गई तो मेरे पास लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पैरामीटर के। पैरामीटर ऑफ ए
स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए साइड होता है, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। लेंथ को हमने क्या नाम दिया है, एक्स का, और एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 16 के सेंटीमीटर के, तो ये मेरे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये हम इसको पैरामीटर आ जाएगा इसका, ठीक है, जो क्वेश्चन में उसने पूछा। इसी तरह के और एक क्वेश्चन और है 17, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वहाँ पे भी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट के भी किए हैं। आप जो बाकी रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व हो सकते, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करें। थैंक यू, अल्लाह।